नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मोदी सरकार के बजट के आते ही अमेरिका से दो अच्छी खबर आई है। एक तरफ अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बजट की तारीफ की है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का औपचारिक न्योता दे दिया है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने मोदी से मुलाकात कर उन्हें सितंबर में आने का न्योता दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी सरकार के बजट में एफडीआई के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इंश्योरेंस से लेकर रक्षा तक के क्षेत्र में सरकार ने 49% एफडीआई को मंजूरी दे दी है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के भारत आने का दरवाजा खुलेगा। ऐसे में इस मुलाकात को इस नजरिए से भी देखना चाहिए, तो जिसका विरोध लगातार अमेरिकी सरकार करती रही है, आज न्योता दिया गया है। वहीं से गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, उनसे और जानकारी लेते हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जानना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से भी चिट्ठी का जवाब दिया गया है। सबसे पहला सवाल कि उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है भारत सरकार की तरफ से, और दूसरा सवाल साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि इस कदम को अमेरिका के किस नजरिए से भारत देखें या हम देखें। श्वेता, अमेरिका के उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरफ से जो औपचारिक न्योता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। न्योता स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साथ ही साथ अपना जो विजन है भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर उसका जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो इतने घनिष्ठ होने चाहिए कि उसका जो बेनिफिट है, उसका महत्व न केवल भारत और अमेरिका के लोगों को मिले बल्कि विश्व में उसकी वजह से शांति आए, स्थिरता आए, और विश्व में भारत और अमेरिका मिलके जो विश्व की सबसे पुरानी दो डेमोक्रेसीज है, प्रजातंत्र है, सबसे बड़े और सबसे पुराने, स्थिरता लाए विश्व में। ये तो हुई बात जब आप नरेंद्र मोदी के विजन की करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो बराक ओबामा ने यह कहा कि वो चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और वाणिज्य बढ़े। इसके अलावा जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिससे भारत अब तक वंचित रहा है, वो उम्दा टेक्नोलॉजी भी भारत को मिले, व्यापार बढ़े, वाणिज्य मिले, रक्षा के क्षेत्र में दोनों देश साथ आए। यही नहीं, समुद्री सीमा जो है जो सिक्योरिटी ऑफ द सीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको बढ़ावा मिले, अफगानिस्तान में शांति आए और इसका असर इस पूरे क्षेत्र और विश्व में नजर आए। श्वेत, और आइए अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर नृपेंद्र मिश्रा और ट्राई का पूरा विवाद दरअसल है क्या। मौजूदा कानून में ट्राई के चेयरमैन पद से हटने के बाद कोई सरकारी पद नहीं ले सकते थे नृपेंद्र मिश्रा। साल 2000 में एनडीए सरकार ने संशोधन कर ट्राई एक्ट में जोड़ा था ये नियम। नृपेंद्र मिश्रा 2006-2009 तक ट्राई के चेयरमैन रहे और मई 2014 अध्यादेश के जरिए नृपेंद्र मिश्रा को प्रधान सचिव बनाया नरेंद्र मोदी ने। 11 जुलाई 2014 सरकार ने ट्राई एक्ट में बदलाव के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया। तो एक बार फिर इस एक्ट में, ट्राई एक्ट में बदलाव के बाद इसमें बदलाव किया गया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी, ऐसी आशंका थी कि कांग्रेस जो है वो